एग्जाम पैटर्न क्या होता है सीयूटी पीजी का? पहले तो एग्जाम पैटर्न का ये था कि उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते थे और जनरल एग्रीकल्चर दोनों आती थी। अब लेकिन 2024 से जो चेंज हो गया पैटर्न, उस फ्रॉम जीरो टू सीयूटी पीजी में बीएचयू लेना है, क्या चैलेंजेस होंगे और कौन कौन सी बुक्स आप कवर करें? जैसे मैं रिसेंट में बताऊं बुक, तो वो दैट इज बेस्ट। पीवाईक्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आप बता दो बच्चों को। रिपीटेटिव क्वेश्चंस तो आते नहीं। इसमें क्या है, अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? सर इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर क्वेश्चन 2 साल से देखे जा रहे हैं 2024-25 से, उतने क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। सिलेबस क्या है इस एग्जाम का? सर सिलेबस इसका कॉमन डाउट अगर अपन बोले कि आप उस समय सीयूटी पीजी की भी कर रहे थे, आप आईसीआर पीजी की भी कर रहे थे, तो क्या एक समय पे दोनों बच्चा तैयारी कर सकता है? हमारा करिकुलम ही ऐसा है, आईसीआर का करिकुलम, जो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आईरे वाला। सीयूटी पीजी 2026 एग्जाम इज नियर। बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है एग्जाम। मार्च 2026 में आपका एग्जाम है। तो ऑब्वियसली अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली जानना चाहिए कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, हर एक चीज़ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। और आज मुझे असिस्ट करेंगे पिछले साल के सीयूटी टॉपर, जिन्होंने एक्चुअली सीयूटी पीजी में रैंक्स नहीं देते, मार्क्स देते हैं। तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे प्रियांशु के। तो प्रियांशु से ही पूछेंगे सारा कुछ इस कन्वर्जेशन में। और एज ऑलवेज हम टॉपर्स वीडियो इसलिए लेके आते हैं ताकि आप हैंड होल्डिंग करके ये समझ सको कि टॉपर्स कैसे सोचते हैं, उन्होंने कैसे एग्जाम की तैयारी की थी और आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे ही सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन आया, वैसे ही एक हमारा वीडियो आया था सीयूटी पीजी के बारे में एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक लगा है उसमें देख सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया, वो देख सकते हो। उसके बाद में एक और वीडियो बनाया गया था कि एफिशिएंटली आप कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वो भी आप साथ में देख सकते हो। कमिंग टू टुडेज पार्ट, जिसमें हम आपको सारे टॉपर्स के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो। और उसके लिए हमारे साथ हैं प्रियांशु भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशु, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ताकि बच्चों को एक ओवरव्यू मिल सके, आप एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हम उसके बाद अपना सेशन चालू कर सकें। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु। I have completed my under graduation from Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobne, Rajasthan. ठीक है, and currently I am pursuing my MSc from Division of Genetics in IIRI, New Delhi. ठीक है. In CUET PG 2025, I scored 232 marks out of 300, and I was allotted BSU, Banaras Hindu University, in the Division of Genetics and Plant Breeding. Okay, you got आपने CUET PG ली ही, मतलब एग्जाम भी BHU के लिए दिया था? यस, मेजरली, और सारे बच्चे उसी के लिए मेजरली देते हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी आपको पता है काफ़ी अच्छी हैं। तो सबसे पहला और कॉमन डाउट अगर अपन बोले कि आप उस समय सीयूटी पीजी की भी कर रहे थे, आप आईसीआर पीजी की भी कर रहे थे, तो क्या एक समय पे दोनों बच्चा तैयारी कर सकता है या कुछ अलग अलग ऐसा सीन नहीं है? बताइए प्लीज। सर जैसे हमारा करिकुलम ही ऐसा है, आईसीआर का करिकुलम, जो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं, तो हमें बेसिक्स पूरी क्लियर करवा दी जाती है हर सब्जेक्ट की। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से फर्स्ट ईयर से भी तैयारी नहीं इन द सेंस फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास कर रहा है और उसको जनरल जानकारी है एग्रीकल्चर की, मतलब अगर वो जनरल ओवरव्यू रखता है तो ये इजी है एग्जाम। और ऐसा भी नहीं है, अगर आप लास्ट के 2 मंथ में भी तैयारी करते हैं सीयूटी पीजी की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को लेते हुए, तो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके। और अगर आप लेके समझ रहे हैं कि आईसीआर पीजी के एग्जाम्स को लेके भी आप चल रहे हैं साथ में और सीयूटी को भी लेके चल रहे हैं, तो हाँ, इतना कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। आपके आईसीआर एग्जाम में भी आपको जनरल एग्रीकल्चर का एक पार्ट आता है, तो अगर वहां से कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम को देख के अगर आप दे के आएंगे, तो आपका एक नॉलेज चेक हो जाएगा कि मुझे कितना जनरल एग्रीकल्चर मुझे आता है और मैं कितना और प्रिपेयर हो सकता हूँ आईसीआर पीजी के लिए। सर एब्सोल्युटली। और ये चीज दोनों को अलग अलग मत मानो यार, इट इज एंट्रेंस एग्जाम, दोनों एंट्रेंस एग्जाम ही है। हाँ, एक थोड़ा जनरल एग्रीकल्चर आ रहा है, एक में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो बाद में है और ये भी पहले है। तो अगर आप बीएचयू का सोच रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। अच्छी यूनिवर्सिटी है बीएचयू, और प्रियांशु ने ऑलरेडी किया है, ये दोनों इसमें भी टॉप किया और आईसीआर पीजी में भी वन ऑफ द टॉपर्स हैं। तो दोनों चीजें अचीवेबल है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कमिंग टू एग्जाम पैटर्न, प्रियांशु, इन शॉर्ट एग्जाम पैटर्न क्या होता है सीयूटी पीजी का? सर
पहले तो एग्जाम पैटर्न का ये था कि उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते थे और जनरल एग्रीकल्चर दोनों आती थी, ठीक है, लेकिन आता था। यस सर। अब लेकिन 2024 से जो चेंज हो गया पैटर्न, उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू आर गिवन 90 मिनट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो 75 क्वेश्चंस 90 मिनट है, 75 क्वेश्चंस होते हैं और आपको क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। आप वहां पर खुद क्लिक करके इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मतलब जो आपको पीसी मिलती है उसमें। तो इसमें ओवरऑल 75 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। ओके, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का? सर सिलेबस इसका एग्रोनॉमी, ठीक है, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गई, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, एक्सटेंशन हो गई, एंटोमोलॉजी हो गई। ये इसके सर मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। और आपकी जनरल एग्रीकल्चर मतलब इन द सेंस करंट की जानकारी आपको कितनी है, करंट अफेयर्स के भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे बजट से कुछ पूछ लिया, कुछ जैसे कोई स्कीम नहीं आई उससे पूछ लिया। तो सर ये इसका मेनली जो आप जनरल एग्रीकल्चर का मतलब है फिशरीज को आप छोड़ दो, एनिमल हस्बेंड्री को पार्ट को छोड़ दो, बाकी सब कुछ जितना आप पढ़ते हो मेजर सब्जेक्ट्स वो सभी आते हैं इसमें। ओके, सो सबसे आपको टफ पोर्शन इनमें से मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? सर इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर क्वेश्चन 2 साल से देखे जा रहे हैं, 2024-25 से अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आपको याद है तभी आप बना पाएंगे। इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जो स्कीम से वो क्वेश्चन डालते हैं या फिर कोई फॉर्मूला पूछ लिया, जैसे इस बार ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वहां पर हमें इतना ही पता होता है टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट है, तो हम ग्राफ केवल देख के जाते हैं, हमें फॉर्मूला पता नहीं होता। तो एक वहां पर गेस वर्क भी आप नहीं लगा सकते अगर आपको कंसेप्ट ही मालूम नहीं है। तो सर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स एक बहुत मेजर पार्ट है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, ठीक है। वो ऐसे नहीं पूछ लेते, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते कि मीन मोड निकाल दो, वो अच्छे ग्राफ वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं कि ग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए ऐसे। सर ये 3 अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो आप कह सकते हैं कि ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं। यस सर। ओके, सो प्रियांशु, वी आल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs इन दिस एग्जाम, राइट? तो अभी जैसे ये वीडियो आएगा उससे पहले ही जो हमने पहले वीडियो डाला था उसके बेसिस पे ग्रुप बनाया था हमने। एक्चुअली जो भी CUET PG 2026 का प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको यूनिट वाइज PYQs दे दी जाए। 5 साल का जो पेपर हुआ है 22-23 में 2 शिफ्ट हुई थी, 24-25, तो ये 5 साल के जो पेपर हैं वो यूनिट वाइज, जैसे एग्रोनॉमी से कितने क्वेश्चन आए, फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए, सोइल साइंस से कितने क्वेश्चन आए, ये ऑलरेडी हमने वीडियो में आपको बता दिया है, लेकिन वो अलग से यूनिट वाइज करके हमने आपको उस ग्रुप में भेज दिया, ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो उसकी भी लिंक लगी है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वो लिंक चेक करके आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से PYQs डाउनलोड कर सकते हैं। और PYQs की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आप बता दो बच्चों को, कि भाई पूरा आइडिया मिल जाता है ना कि हर एक चीज कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से नहीं आने वाला। सर रिपीटेटिव क्वेश्चंस तो आते नहीं, जैसे रिपीटेटिव नहीं आते? नहीं सर, हाँ बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप थॉरो हैं अपने जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट से, अगर आपको आता है तभी आप बना पाएंगे, नहीं आता तो सीधा है, ये एक लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, नहीं आता तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो सर PYQ का ये एक अच्छा चीज है कि अगर आप PYQ को सॉल्व करते हैं तो जो 4 ऑप्शंस आते हैं, ये नहीं कि मुझे आता है, इसका आंसर आता है तो मैं टिक लगा दिया, और 3 मतलब जब बना रहे हैं हम, सॉल्व कर रहे हैं PYQs को, तो बाकी के 3 ऑप्शंस की अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो मे बी नेक्स्ट ईयर वही एक फ्रेम हो सकता है उससे एक क्वेश्चन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि अब PYQ जब भी सॉल्व करें तो सारे ऑप्शंस को देखें, राइट, टर्मिनोलॉजीज क्लियर रखें, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो अगर आपको पता ना हो तो आप आगे मतलब अगर नेक्स्ट ईयर उससे क्वेश्चन बन गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो PYQ की एनालिसिस बहुत जरूरी है। PYQ की एनालिसिस आपको ये पता चल जाता है कितनी डेप्थ से पूछा जाएगा, कितनी आराम से ऊपर के लेवल से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। और मेरे ख्याल से ना PYQs बेस्ट तरीका है रिविजन करने का। आप कोई भी एक पेपर उठा लो, अगर वो आप उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करते जाओगे अपने आप में तो रिवीजन बेस्ट हो जाएगा आपका। सो आप वो तरीका अपना सकते हैं, हमने अलग अलग आपको सेंड कर रखे हैं। आपने कौन कौन सी बुक्स इसके लिए प्रीफर करी थी, और अगर किसी बच्चे को लाइक फ्रॉम 0 to अगर CUET PG में BHU लेना है तो आपको क्या चैलेंजेस होंगे और कौन कौन सी बुक्स आप कवर करें? सर जैसे मेरा तो ICAR PG का भी मैं लेके चल रहा था साथ में, और CUET PG मैंने लास्ट 2 मंथ में प्रिपरेशन की थी CUET PG की, क्योंकि शुरू से मेरा सही कोई एवरेज बंदा है वो साथ में कवर कर सकता है आराम से? हाँ सर आराम से कर सकता है। लास्ट के 2 मंथ में बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छे से भी 20-20 पेज अगर निमरा सुंडा की जो बुक है अगर उसके पढ़ते जाए, सही से पढ़ते जाए, मतलब रट्टाफिकेशन न लगाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते सर। यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ
तो नेमरा सुंडा एक स्टैंडर्ड बुक हो सकती है इस एग्जाम के लिए, अच्छी बुक है, आते हैं 45 to 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर आप ढंग से उसको पढ़ के जाओगे तो। ठीक है। अरुण कात्यान भी एक अच्छी बुक है, अगर आप नेमरा सुंडा फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी को अरुण कात्यान अच्छी लग रही है तो दैट इज ऑल्सो गुड। अरुण कात्यान भी एक स्टैंडर्ड बुक है। और अभी जैसे मैं रिसेंट में सर मैं बताऊं बुक, तो वो अशोक कुमार मेहवाल की जो मेहवाल की दैट इज बेस्ट, एडवांस फंडामेंटल्स, बहुत अच्छी बुक है वो सर। तो ये 3 बुक में से कोई एक प्रेफर कर ले तो। ओके, 3 में से एक कर ले। हाँ, एक कोई। और माइंडेड की डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे बताया इकोनॉमिक्स और स्टैट से बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो जो आपको डिसाइड कर सकते हैं। सो इट इज ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ योर जनरल एग्रीकल्चर, लाइक कितना आपको नॉलेज है उस सेक्टर में, और कुछ करंट अफेयर्स के भी ऑब्वियसली टॉपिक्स आएंगे तो उनको भी आप मिस नहीं कर सकते। और इन शॉर्ट लाइक आप जनरल एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है ना, जो आपके आईसीआर पीजी में आने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, दैट इज फॉर श्योर, अगर आप सीयूटी पीजी का करोगे तो एज एन ऑप्शन आप रख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स अभी ये सुन रहे हैं इसको वीडियो को, उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आईसीआर पीजी के साथ साथ हमने इस बार सीयूटी पीजी का भी कोर्स लॉन्च किया है, जो 1 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। और 1 जनवरी से फेब तक हम 2 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आपको, और विद मॉक टेस्ट और प्रिसाइज पीडीएफ। और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रियांशु सर विल ऑल्सो टीच यू पैथोलॉजी, अमन सर विल टीच यू जेनेटिक्स, माई सेल्फ विल टीच यू सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी विल बी टॉट बाय रोहित सर, जो हमारी एंटोमोलॉजी है वो भी दूसरे एक रोहित सर हैं, वो कवर करवाएंगे। और एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स सुनीता मैम, ऑल आर फ्रॉम IRI, और ऑल आर लाइक टॉप रैंकर्स जो आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। और उसके लिए आप जो नीचे लिंक दिया गया उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। और सीयूटी पीजी के बारे में इस बार हम लाइक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रियांशु, पिछले 4 साल का आपने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, आपके एग्जैक्टली कितने नंबर थे? 232 थे। 232, ओके, 232 आउट ऑफ 300। यस। और आपको BHU मिला, जो आपकी फर्स्ट चॉइस थी वो आपको मिला। और इट इज़ नॉट दैट हार्ड, आप ज़्यादा हार्ड ना समझिए सर। आपके एरिया से प्रियांशु कितने लोग पेपर देते होंगे सीयूटी पीजी का एग्रीकल्चर के लिए? सर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में तो बताना मतलब ऐसे पता नहीं है ऐसे, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला था हाईएस्ट स्कोर तो वो 243 स्कोर था हाईएस्ट। ओके, मतलब ऐसे। तो क्योंकि सीयूटी का ये है कि आपको नंबर बताते हैं, रैंक नहीं बताते। वो BHU की कॉमन रैंक लिस्ट आती है। अच्छा, तो ऑब्वियसली रैंक नहीं आएगी तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा नहीं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के हेल्प से आपको, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं विद इन 2 months, अगर आप BHU जैसी कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली एक इनिशियल सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज काफ़ी कुछ है नहीं आपके पास टाइम इन्वेस्ट करने को, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं। मार्च में तो एनी हाउ, पिछली बार कितनी कुछ मार्च में पेपर था या लेट? यस सर, मार्च में था। कितनी मार्च को था? 12th को था। 12th को। तो शायद इस बार भी आसपास ही 10, 12, 15 के आसपास हो सकता है। तो आपके ज़्यादा टाइम है नहीं, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और कभी भी कोई डाउट आए तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए। सो विद दिस आई थैंक यू प्रियांशु अगेन फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ सीयूटी पीजी, एंड कीप वॉचिंग एरिया। और जो पहली बार देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब इट और शेयर टू दोस्त फ्रेंड्स जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड Aryawala will keep on bringing these kind of toppers video for your guidance. Keep supporting and keep loving. Thank you.